फॉर्मूला होता है ये होता है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होता है हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर। ये इसका जनरल फार्मूला है। आप में से हर किसी को ये फार्मूला याद होना चाहिए। क्लास 9th में आप हैं तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर। आपको फोकस मास पे नहीं करना है, दरअसल इस पे करना है, वी पे करना है। तो काइनेटिक एनर्जी और वी में क्या रिलेशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका, वी स्क्वायर का। ये याद होना चाहिए आपको। काइनेटिक एनर्जी और वी इन दोनों में क्या रिलेशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर। अगर आप सोचिए कि अगर हम वी को, वेलोसिटी को अगर हम डबल कर दें, अगर हम डबल कर देते हैं तो ये डबल अगर ये होगा तो 2 का स्क्वायर कितना टाइम्स होगा बताओ, 4 टाइम्स। तो काइनेटिक एनर्जी कितना टाइम्स होगा, 4 टाइम्स। आप इस सवाल से एनसीईआरटी का सेकंड नंबर क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते हैं। उसका सॉल्यूशन बड़ा होता है लेकिन उसको शॉर्ट में आप कर सकते हैं अगर ये थ्योरी याद रहा तो आपको। काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, 4th नंबर देखने पता चलेगा। काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर। अगर आप मान लो वेलोसिटी को अगर आप 3 टाइम्स करोगे तो काइनेटिक एनर्जी कितना टाइम्स होगा, 9 टाइम्स होगा। समझ रहे ना आप ये टर्म। अब सवाल ही है कि काइनेटिक एनर्जी कहाँ कहाँ पे जीरो होता है, क्या काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है, क्या होता है वो बता रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा आप। देखिए काइनेटिक एनर्जी जीरो 2 केस में होता है, 2 केस में जीरो होता है काइनेटिक एनर्जी। सोचिए अगर कोई बॉडी, सबसे पहला अगर कोई बॉडी कहाँ हो, रेस्ट में हो। जरा सोचिए अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो उसमें उसका वेलोसिटी क्या होगा, जीरो। अगर वेलोसिटी जीरो है तो यहाँ वैल्यू पुट कर दो जीरो। तो जब पुट करोगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या आएगा, जीरो आएगा। पहला कंडीशन जहाँ पर काइनेटिक एनर्जी जीरो होता है, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी क्या आएगा, जीरो होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई स्पीड कोई वेलोसिटी नहीं है, जीरो होता है। दूसरा काइनेटिक एनर्जी और कहाँ जीरो होता है, एट मैक्सिमम हाइट। याद रखिएगा कहाँ होता है, एट मैक्सिमम हाइट। आप जानते हैं कि मैक्सिमम हाइट पर वी क्या होता है, जीरो। समझ रहे ना, मैक्सिमम हाइट पे वी होता है जीरो। अगर वी जीरो हो गया तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगा, जीरो होगा। ये वो कंडीशन, 2 कंडीशन है जहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जीरो होता है। पहला अगर कोई बॉडी रेस्ट में, और दूसरा एट मैक्सिमम हाइट पर काइनेटिक एनर्जी जीरो होता है। जब हम इतनी बात याद कर लेते हैं तो फिर अब ध्यान से सुनो, बताओ काइनेटिक एनर्जी क्या पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है। इसका जवाब है इस फॉर्मूले के हिसाब से क्या काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव होगा, नहीं होगा, क्योंकि मास तो नेगेटिव होता नहीं है। अब आया स्पीड, तो गौर कीजिए काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है बताओ, वी स्क्वायर। अगर मान लो इसका अगर हम नेगेटिव फॉर्म ले लें, मान लो -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेते तो माइनस का स्क्वायर क्या होगा, प्लस। अगर मान लो स्पीड को हमने लिखा है मान लो -2 मीटर पर सेकंड, तो इसका स्क्वायर क्या होगा बताओ, 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 टाइम्स होगा। मतलब हर हाल में काइनेटिक एनर्जी क्या आने वाला है बताओ, पॉजिटिव। क्या आने वाला है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या आने होता है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्म क्या होता है, पॉजिटिव फॉर्म होता है। याद रखिएगा काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव हो सकता है और काइनेटिक एनर्जी क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है। अब सवाल किस पे बनता है ये गौर करते हैं। सवाल बनता है एक तो ये फॉर्मूला पे, दूसरा सवाल बनता है इस रेशियो पर। देखो काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, मास होगा। जानते हैं ना क्या होगा बताओ, मास। ऐसा तब होगा जब स्पीड आप क्या रखेंगे, कांस्टेंट। क्या रखेंगे, कांस्टेंट। तो काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास होगा। अगर हम इसका रेशियो लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे बताओ, ke1 क्या होगा, ke2 इज इक्वल टू क्या होगा, m1 बाई m2। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में क्या करना, 1 के साथ 1, 2 के साथ 2, ये याद रखिएगा ना। ये हो गया प्रोपोर्शनल, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है ये। इस पर सवाल बनता है। दूसरा सवाल क्या बनेगा, काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है बताओ, वी स्क्वायर। क्या है, वी स्क्वायर। क्या ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो हम इसको लिख सकते हैं बताओ, ke1 बाई ke2 इज इक्वल टू क्या होगा बताओ, v1 का स्क्वायर बाई v2 का स्क्वायर। ये हुआ सेकंड फॉर्मूला जिसका आप रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी आराम से ये 2 फॉर्मूला के हिसाब से निकाल सकते हैं। ऐसा तब होता है जब मास क्या होता है, कांस्टेंट। तो ये 2 फॉर्मूला है जिस पर आप आसानी से काइनेटिक एनर्जी को बना सकते हैं। एक तो ये फॉर्मूला है, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आता है, वी स्क्वायर। अगर तुम v को डबल करोगे तो काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी जीरो कब होता है, जब कोई बॉडी रेस्ट में होता है, या फिर अगर मैक्सिमम हाइट हो तो वेलोसिटी क्या होगा, जीरो होगा। तो उस वक्त क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, जीरो होगा। इतना फास्ट बताया ये देख लीजिए। और उसके बाद काइनेटिक एनर्जी बताती है। और आप यहाँ पे हाइट का स्पेलिंग सही कर लीजिएगा, HEIGST हाइट, यहाँ पे हाइट लिखा गया, ठीक है। तो रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम क्या है, देखिए यहाँ पर। देखिए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ध्यान से देखना आप लोगों को। काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर। ये है फॉर्मूला। और एक तरफ आप मोमेंटम लिखिए। मोमेंटम का फॉर्मूला आप जानते हैं, मास इंटू वेलोसिटी होता है। ये फॉर्मूला होता है किसके लिए, मोमेंटम के लिए। आप में से हर किसी को पता है
m इंटू वी। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? m इंटू वी, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ इंटू m इंटू वी स्क्वायर। अब एक काम कीजिए, देखिए हम क्या बता रहे हैं, ये पूरे टर्म को हाफ इंटू एम वी जो स्क्वायर है, ये जो एम वी स्क्वायर है, इसको आप ऊपर m से मल्टीप्लाई करो और नीचे भी m से मल्टीप्लाई करो। इससे क्या फ़ायदा होगा बता रहे हैं, क्योंकि अगर आप ऊपर m से नीचे m से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। जब सेम नंबर से आप ऊपर और नीचे जब मल्टीप्लाई और डिवाइड देते हैं तो फिर फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि m से m कैंसिल होगा, फिर से ही आएगा। लेकिन m से ऊपर भी m से मल्टीप्लाई करना, नीचे भी m से मल्टीप्लाई करने से क्या फ़ायदा है? देखिए, इससे फ़ायदा ये है कि काइनेटिक एनर्जी बराबर आप क्या लिखाएगा बताओ? हाफ इंटू m क्या होगा बताओ? m स्क्वायर, और साथ में क्या है बताओ? v स्क्वायर, और नीचे क्या है? m है। ये हो गया 2 इंटू एम, क्या होगा? 2m हो जाएगा। अब ध्यान से आप देखें तो काइनेटिक एनर्जी बराबर, ये ध्यान से देखेंगे, हाफ इंटू, क्या ये इसको m इंटू वी का स्क्वायर लिख सकते हैं? mv का स्क्वायर लिख सकते हैं? लिख सकते हैं कि नहीं? यस, ये m स्क्वायर और क्या है? v स्क्वायर। तो इसको कैसे लिख दिया? mv का स्क्वायर, और नीचे क्या है बताओ? m है। अब इस ध्यान से देखना, यहाँ पर आ रहा है रिलेशन, आ रहा है के ई इज इक्वल टू क्या आ रहा है बताओ? mv किसके बराबर है? mv किसके बराबर है? मोमेंटम। तो क्या ये मोमेंटम का स्क्वायर हुआ? तो ये हो गया क्या बताओ? मोमेंटम का स्क्वायर। mv इज इक्वल टू मोमेंटम, यहाँ पर mv का स्क्वायर है, मतलब मोमेंटम का क्या हो गया? स्क्वायर, और नीचे 2 इंटू एम क्या हो गया बताओ? 2m। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के साथ। के बराबर क्या है? पी स्क्वायर बाई 2m। क्या है फॉर्मूला? पी स्क्वायर बाई 2m। अब इसको आप इस टर्म में भी लिख सकते हैं। देखो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा बताओ? 2m इंटू क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होगा बताओ? पी स्क्वायर। अगर इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या होगा? 2m इंटू के क्या बन जाएगा? 2m काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1 इंटू पी स्क्वायर। अब यहाँ से तुम स्क्वायर हटा के यहाँ क्या बढ़ाओगे बताओ? रूट। ये बढ़िएगा 2m के ही। ये है क्या फॉर्मूला? मोमेंटम। अगर आपको मोमेंटम निकालना है और काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है तो आप ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, और मोमेंटम दिया हुआ और काइनेटिक एनर्जी निकालना तो ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ये दोनों फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है जिस पर हमने स्टार लगाया। काइनेटिक एनर्जी बराबर पी स्क्वायर बाई 2m, और मोमेंटम बराबर रूट 2m और क्या है? के। अब इसमें सवाल रेशियो वाला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनोगे। अब देखो, काइनेटिक एनर्जी और मास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। देखो, काइनेटिक एनर्जी मास का क्या है बताओ? ऐसा तब होगा जब मोमेंटम क्या होगा? कांस्टेंट। इस कॉन्सेप्ट पर सवाल बड़े बड़े कंपटीशन में पूछा गया है। अब तो क्लास 9th में, नीट में, जी मेंस में, इन सब पे पूछा गया है इस कॉन्सेप्ट पर। तो ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। काइनेटिक एनर्जी और मास में क्या रिलेशन है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ऐसा तब होगा जब आप मोमेंटम को क्या रखेंगे? कांस्टेंट। अब सवाल देखिए क्या है, मान लो दो बॉडी का मास, दो बॉडी का मोमेंटम अगर कांस्टेंट कर दिया जाए, ध्यान से सुनना, दो बॉडी का अगर मोमेंटम क्या कर दिया जाए? कांस्टेंट कर दिया जाए, तो काइनेटिक एनर्जी किसका ज़्यादा होगा? ये सवाल होता है। तो जिसका मास ज़्यादा, यहाँ पर इन्वर्सली का मतलब क्या हुआ? जिसका मास लार्ज होगा, बड़ा होगा, उसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा बताओ? अगर जिसका मास मैक्सिमम है उसका काइनेटिक एनर्जी क्या आएगा? मिनिमम। ये हुआ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब। और जिसका मास मिनिमम उसका काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। इन्वर्सली का मतलब ये होता है कि मास ज़्यादा तो काइनेटिक एनर्जी कम, और मास कम तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा। ऐसा तब होगा, ये याद रखना पड़ेगा। कंडीशन ज़रूर याद रखिएगा आप, जब मोमेंटम कांस्टेंट होगा तो काइनेटिक एनर्जी मास का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। यहाँ पर क्या है? जब वेलोसिटी कांस्टेंट होता है तो काइनेटिक एनर्जी मास का डायरेक्टली होता है। कंडीशन याद रखोगे, काइनेटिक ही एनर्जी है लेकिन एक में इन्वर्सली हो रहा है और एक में डायरेक्टली। डायरेक्टली कब होगा? काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास कब होगा? जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगा। और काइनेटिक एनर्जी मास का इन्वर्सली कब होगा? जब मोमेंटम कांस्टेंट होगा। क्या याद हो गया? फिर से बोलो, जब काइनेटिक एनर्जी मास का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। कब? हम ऐसा कब लिखेंगे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास कब लिखेंगे? जब स्पीड मतलब v कांस्टेंट होगा। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कब लिखेंगे? जब मोमेंटम p कांस्टेंट होगा। क्लियर हो गया टर्म? अब इसका मतलब क्या? मान लो दो बॉडी का, मान लो एक बॉडी है 50 kg, ठीक है, और एक है 60 kg। यूँ समझ लो, हम कह रहे हैं कि अगर दो बॉडी, एक हैवी है और एक लाइट बॉडी है, ठीक है, दोनों का मोमेंटम सेम है, दोनों का मोमेंटम, तो अगर हम पूछे किसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा आएगी बताओ? लाइट बॉडी की या हैवी बॉडी की? तो जिसका मास कम उसका काइनेटिक एनर्जी क्या आएगा? ज़्यादा। मतलब अगर हैवी और लाइट में लिया जाए तो किसका काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम आएगा बताओ? इसका क्या आएगा बताओ? मिनिमम। और इसका क्या आएगा? मैक्सिमम। क्यों? क्योंकि दोनों का मोमेंटम क्या कर दिया गया था?
ये बात को समझना बहुत ज़रूरी है। फिर से कह रहे हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पर ये डायरेक्टली पोर्शनल बता दिया, ये बता दिया। अगर मोमेंटम किसी भी क्वेश्चन में लिखा हुआ मोमेंटम सेम है, दो बॉडी, एक हैवी बॉडी और एक लाइट बॉडी, दोनों बॉडी का मोमेंटम सेम है, तो किसका काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम आएगा, किसका काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगा? तो आंसर क्या दीजिएगा? जिस किसी का मास कम उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। मतलब जो बॉडी है, लाइट बॉडी है, उसका काइनेटिक एनर्जी क्या आएगा? ज़्यादा आएगा। क्लियर हो गया बात? समझ में आई बात? ये बात। और जो हैवी है उसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? कम होगा। यही बताता है आपका डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। अब इसका रेशियो देखो, रेशियो क्या निकलेगा बताओ? ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इन्वर्सली के साथ रेशियो क्या आता है? K1/K2 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे बताओ? M2/, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर डायरेक्टली होता तो 1 के साथ 1, 2 के साथ 2 आता, लेकिन ये कैसा रिलेशन है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इन्वर्सली के साथ 1 के साथ क्या आएगा और 2 के साथ, तो K1/K2 इज इक्वल टू क्या आएगा? M2/M1। कब? जब मोमेंटम क्या होगा? कांस्टेंट। तो अब इस रेशियो को आप पुट करके आंसर आराम से दे सकते हैं। K1 हो गया। अब लास्ट बचा है। अब देखिए इस फॉर्मूला को गौर से देखिए, गौर से देखना है इस फॉर्मूला को क्या है। अगर मान लो मोमेंटम, ये जो P है मोमेंटम, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रूट m का। किसका? रूट m का। रूट मास कहाँ है? रूट के अंदर है ना, रूट के अंदर है मास। मतलब मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रूट m का। लेकिन कब? जब काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? जब काइनेटिक एनर्जी क्या होगा बताओ? कांस्टेंट होगा काइनेटिक एनर्जी। अगर काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होगा तो मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट m होगा। यहां से पता चलता है रूट m। गौर कर रहे हैं ना आप? अब बताओ इसका रिलेशन लिखो, क्या हुआ? P1/P2। क्या ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? तो क्या आएगा बताओ? इज इक्वल टू क्या होगा? रूट M1 क्या आएगा बताओ? रूट M2। क्या इसको मिलाकर लिख सकते हैं क्या? रूट पूरे को रूट चढ़ा दे, M1 क्या होगा? M2। ये फॉर्मूला कब यूज करना है? जब काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? तो P1/P2 इज इक्वल टू रूट M1/M2। ऐसा तब होता है जब काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? कांस्टेंट। अगर मान लो एक हैवी बॉडी है, एक लाइट बॉडी है, दोनों का काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है, बताओ मोमेंटम किसका ज़्यादा होगा? जिसका मास ज़्यादा होगा। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। यहाँ पे क्या था और ये दोनों क्या है बताओ? हम क्या कह रहे हैं कि एक हैवी बॉडी और एक लाइट बॉडी, और दोनों का काइनेटिक एनर्जी क्या रखा? तो किसका काइनेटिक एनर्जी अगर कांस्टेंट हो गया तो जिसका मास ज़्यादा होगा उसका मोमेंटम। तो मोमेंटम किसका ज़्यादा होगा? हैवी या लाइट बॉडी? हैवी बॉडी का क्या होगा? मोमेंटम ज़्यादा होगा। ये दोनों क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। लेकिन इसमें क्या बताया? अगर एक हैवी बॉडी और लाइट बॉडी है, अगर मोमेंटम कांस्टेंट कर दिया गया तो किसका काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगा? लाइट बॉडी है। जिसका मास कम, उसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? ये है आपका काइनेटिक एनर्जी, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम। अगर आप इतना पढ़ लेते हैं तो आप क्वेश्चन आंसर का जवाब अच्छे से दे पाएंगे। अब हम लोग जो नेक्स्ट रिवीजन करेंगे वो है पोटेंशियल एनर्जी।